दोस्तों आज के स्टडी में हम थ्री फेज डिजिटल एम्पेयर मीटर कनेक्शन किस तरह किया जाता है, एम्पेयर मीटर के साथ प्रॉपर करंट ट्रांसफॉर्मर या सीटी कनेक्शन किस तरह किया जाता है, सीटी वैल्यू एम्पेयर मीटर में इंटर किस तरह की जाती है, हर एक कॉन्सेप्ट को काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। देखिए आज के स्टडी में हमारे पास एक थ्री फेज मोटर स्टार्टर है जिसका हमें एम्पेयर मीटर में करंट मेजर करना है। आप इस एम्पेयर मीटर का इंस्टॉलेशन किसी भी इलेक्ट्रिकल पैनल के साथ या किसी भी लोड के साथ कर सकते हैं जहां पर भी आपको थ्री फेज करंट को मेजर करना है। देखिए अभी हमने जैसे ही एमसीबी को स्टार्ट किया तो तीनों फेज में मोटर के द्वारा कितना करंट लिया जा रहा है यहां पर शो हो रहा है और परफेक्ट करंट मेजरमेंट के लिए हमें यहां पर सीटी को सेट करना होता है। आपका सीटी का रेशियो कितना है, तो हमारे पास जो सीटी है वो 50/5 की या 50/5 की है, तो हमें यहां पर प्रॉपर करंट ट्रांसफॉर्मर रेशियो को एंटर करना होगा। यदि हम प्रॉपर करंट ट्रांसफॉर्मर रेशियो को एंटर करते हैं तो हमें परफेक्ट करंट मेजरमेंट यहां पर मिल जाता है। चलिए अब हम समझ लेते हैं इस प्रोडक्ट में हमें किस तरह से सेटिंग करना होती है, कौन कौन से टर्मिनल्स दिए जाते हैं। देखिए हमारे पास है जो प्रोडक्ट है टेंस इलेक्ट्रॉनिक का DJA 96T मॉडल का बेस्ट क्वालिटी का थ्री फेज डिजिटल एम्पेयर मीटर है। यहां पर जो आपको L1, L2 एंड L3 नजर आ रहा है, यहां पर तीनों फेजों में कितने एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है शो होता है। देखिए एम्पेयर मीटर के साथ हमें प्रॉपर सीटी कनेक्शन करना होता है, तो हमारे पास तीन फेज के लिए हमें यहाँ पे 3 सीटी कनेक्ट करना होगी। आपके पास सीटी किसी भी मॉडल की हो सकती है, जस्ट आपको उसका रेशियो एंटर करना होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 100/5 की सीटी है और यह जो सीटी है 50/5 की सीटी है। आज के स्टडी में हम 50/5 के सीटी के साथ प्रॉपर कनेक्शन समझने वाले हैं। देखिए यहाँ पे टोटल आपको 3 की दी गई है। सेट की के जरिए आप सीटी पैरामीटर सेट करने के लिए एंटर कर सकते हैं एंड अप एंड डाउन की के जरिए आप सीटी के रेशियो को चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ आपको कनेक्टर्स दिए गए हैं, इन कनेक्टर्स में किस तरह से कनेक्शन होगा हम समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए इस एम्पेयर मीटर में हमें इनपुट पावर सप्लाई कनेक्ट करना होगी जो कि लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट करना है, जो कि आप कोई भी एक फेज और न्यूट्रल कनेक्ट कर सकते हैं जिसका वोल्टेज 150 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट तक हो सकता है। देखिए यहाँ पर इनपुट पावर सप्लाई 1 फेज और न्यूट्रल कनेक्ट करना है। अब देखिए हमें तीनों फेजों का करंट मेजर करना है, तो तीनों फेजों में हमें 3 सीटी कनेक्ट करना होगी जिसके जरिए हम परफेक्ट करंट मेजर कर सकेंगे। देखिए हमारे पास टोटल 3 सीटी हैं। चलिए सीटी में हम थोड़ा समझ लेते हैं सीटी में हमें किस तरह से कनेक्शन करना होता है। ये सीटी का प्राइमरी साइड होता है, जिस भी कंडक्टर का हमें करंट मेजर करना है उसे सीटी के अंदर से गुजारा जाता है। ये सीटी के आउटपुट S1 या S2 होते हैं, आप इसे K1 या L1 भी कह सकते हैं। ये सीटी का प्राइमरी होता है और ये सीटी का सेकेंडरी होता है। देखिए हमारे पास जो भी कंडक्टर का हमें करंट को मेजर करना है हमें उसे सीटी के अंदर से गुजारना होता है और सीटी के जो आउटपुट वायर होंगे वो हमें इस एम्पेयर मीटर में कनेक्ट कर देना है। ध्यान से आप इसे वॉच कीजिए, आपको S1 या S2 भी नजर आ सकता है या किसी सीटी पर आपको K1 या L1 भी दिया जाता है। तो इस एम्पेयर मीटर में हमें तीनों सीटी के आउटपुट वायर्स को कनेक्ट कर देना है। इस एम्पेयर मीटर के साथ आप 5/5 की सीटी से लेकर 5000/5 तक की सीटी कनेक्ट कर सकते हैं। दैट मींस लार्ज नंबर ऑफ करंट भी आप इस एम्पेयर मीटर के जरिए मेजर कर सकते हैं। देखिए अभी हमारे पास जो टेंस इलेक्ट्रॉनिक है इसका हर एक प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी का होता है जिसके आप वेरीफाई भी कर सकते हैं ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। तो यहाँ पर आपको एक कोड दिया जाता है, जैसे ही आप इस कोड को स्कैन करते हैं तो स्कैन करते ही आपको प्रोडक्ट वेरिफिकेशन सिस्टम पर ले जाता है, जहां पर आप इस कोड को एंटर कर वेरीफाई कर सकते हैं ये प्रोडक्ट टेंस इलेक्ट्रॉनिक द्वारा ही बनाया गया है या फिर डुप्लीकेट। देखिए जैसे ही हम इसे वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करते ही हमें यहां पर शो होगा ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। देखिए प्रोडक्ट इज ओरिजिनल, प्रोडक्ट नेम DJA 96T। तो इस तरह से आप टेंस इलेक्ट्रॉनिक के किसी भी प्रोडक्ट को वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम सेटअप समझ लेते हैं।
देखिए हमारे पास एक 3 फेज मोटर है जिसका करंट हमें मेजर करना है। तो मोटर को रन करने के लिए हमने सिंपल सा ड्यूअल स्टार्टर बनाया है। ये हमारे पास 3 पोल की पावर एमसीबी है और 2 पोल की कंट्रोल एमसीबी है। चलिए, और मोटर को स्टार्ट करने के लिए हमने यहाँ पर एक सिलेक्टर स्विच का यूज किया है। आप चाहे तो पुश बटन का भी यूज कर सकते हैं। चलिए, किस तरह से वायरिंग की गई है हम समझ लेते हैं। यहाँ से देखिए एमसीबी से हमने RYB लिया है और यह RYB सिंपल सा हमने अभी कॉन्टेक्टर में कनेक्ट किया है और कॉन्टेक्टर के जरिए हमने मोटर में यहाँ पर आउटपुट कनेक्ट कर दिया है। पावर वायरिंग इसकी काफी सिंपल है। कंट्रोल एमसीबी में हमारे पास न्यूट्रल आया है और कॉन्टेक्टर में हमने न्यूट्रल यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्ट किया है। देखिए कॉन्टेक्टर में न्यूट्रल आ चुका है। अब फेज के लिए देखिए हमने यहाँ से फेज लिया है, सिलेक्टर में दिया है। जैसे सिलेक्टर को ऑन किया जाएगा ओवरलोड रिले के 95 पॉइंट NC में दिया है और ओवरलोड रिले के जरिए हमने यहाँ पर स्टार्टर को ऑपरेट कर दिया है। तो ये तो जस्ट इसके सिंपल सी अभी वायरिंग हुई है। अभी देखिए हम इसे एक बार ऑन कर लेते हैं। देखिए हमारी मोटर जैसे सिलेक्टर को ऑन किया जाएगा, हमारी मोटर ऑन हो चुकी है। अब इस मोटर के द्वारा या किसी भी लोड के द्वारा कितना एम्पेयर करंट लिया जा रहा है, किस तरह मेजर किया जाएगा हम समझ लेते हैं। तो इसके लिए देखिए हमें 3 सीटी कनेक्ट करना होगी। तो सीटी को देखिए जहां पर भी हमारे पास जिस वायर के जिस कंडक्टर का हमें करंट को मेजर करना होता है उसे सीटी के प्राइमरी से गुजारना होता है। देखिए हमारे पास टोटल 3 फेज है तो 3 सीटी हमें यहां पर कनेक्ट करना होगी। देखिए टोटल 3 सीटी हम यहां पर ले लेते हैं। अब किस तरह से प्रॉपर कनेक्शन किया जाएगा हम समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहां पर आपको इस कंट्रोलर में या इस एम्पेयर मीटर में आपको लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट करना है प्लस 3 सीटी के कनेक्शन करना है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लाइन एंड न्यूट्रल इसकी इनपुट पावर सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर इस एमसीबी से हमने न्यूट्रल लिया है। इस न्यूट्रल को देखिए न्यूट्रल के पॉइंट पर हमें कनेक्ट कर देना है। अब यहां से आप कोई भी एक फेज ले सकते हैं। तो यहां से देखिए हम एक फेज को ले लेते हैं और इसे लाइन वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर देते हैं। देखिए हमारे पास एम्पेयर मीटर में इनपुट पावर सप्लाई कनेक्शन हो चुका है। अब देखिए हमें सीटी का इंस्टॉलेशन करना है। तो सीटी के लिए देखिए कंडक्टर को हमें सीटी के प्राइमरी से इंटर करना है, P1 से इंटर करना है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए P1 से हमें इंटर कर देना है और इसे हमें देखिए लोड से हमें कनेक्टर को निकालकर इस करंट ट्रांसफार्मर से इंटर कर देना है। और यदि इस सीटी को आप सर्किट ब्रेकर या एमसीबी के इनपुट में ही कनेक्ट कर लेते हैं तो ये और भी ज्यादा बेटर होगा। देखिए यहां से हमने क्या किया है, जो हमारे पास R फेज है उसे सीटी के प्राइमरी से इंटर किया और लोड तक लेकर गए हैं। देखिए हमारे पास फर्स्ट सिटी का इनपुट कनेक्शन हो चुका है, प्राइमरी कनेक्शन। इसी तरह से सेकेंडरी हमारे पास जो सेकंड सिटी है उसे हमें P1 से गुजारकर लोड में कनेक्ट कर देना है। देखिए सेकंड सिटी का कनेक्शन हमारे पास हो चुका है। इसी तरह से सिंपल सा हमें थर्ड सिटी का कनेक्शन भी कर लेना है। जो हमारे पास फेज वायर है उसे सिटी के प्राइमरी से इंटर करना है और लोड में कनेक्ट कर देना है। देखिए हमारे पास तीनों सिटी का प्राइमरी कनेक्शन हो चुका है। अब तीनों सिटी के जो हमारे पास K1 L1 के जो वायर है उसे हमें सिस्टमेटिक फेज सीक्वेंस के साथ कनेक्ट कर देना है। फेज सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए। देखिए हमारे पास जो फर्स्ट सिटी का K1 और L1 वायर है उसे हमने देखिए यहाँ पर फर्स्ट सिटी का K1 वायर कनेक्ट हो चुका है, यहाँ पर L1 वायर कनेक्ट हो चुका है। इसी तरह से जो हमारे पास सेकंड सिटी है इसका हमें K2 एंड L2 की पोजीशंस पर कनेक्टर कनेक्ट कर देना है। देखिए यहाँ पर K2 की पोजीशन पर हमें सिटी के आउटपुट को कनेक्ट कर देना है। किसी किसी सिटी में आपको यहाँ पर S1 या S2 भी मिल सकता है और आपको इसका सीक्वेंस चेंज नहीं करना है। यदि S1 दिया गया है तो S1 की जगह पर S1 वायर कनेक्ट होना चाहिए और सिटी के वायर को कभी भी लूज नहीं रखा जाता है। सिटी के वायर को आप अच्छे से टाइट कीजिए, इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए तीनों सिटी का कनेक्शन हो चुका है। अब हम पावर को ऑन कर लेते हैं। देखिए पावर को ऑन किया,
यहाँ पे कंट्रोल एमसीबी को ऑन किया, जैसे सेलेक्टर को ऑन किया जाएगा हमारी मोटर ऑन होगी और मोटर के द्वारा कितना एम्पेयर करंट लिया जा रहा है हमें शो होगा। देखिए सबसे पहले हम जैसे सेलेक्टर को ऑन करते हैं हमारी मोटर ऑन हो चुकी है और यहाँ पर शो कर रहा है कितने एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमने सीटी का रेशियो अभी सही से प्रॉपर सेलेक्ट नहीं किया है तो करंट हमें रॉन्ग शो हो रहा है। सबसे पहले हमें सीटी का प्रॉपर रेशियो सेट करना होगा। सेट बटन को हमने प्रेस किया, हमारे पास सीटी है 50/5 का, तो हमें यहाँ पे 50 सेट कर देना है। जस्ट सिंपल जो भी अपर रेटिंग है वो आपको सेट कर देना है। आपके पास सीटी 100/5 की सीटी है तो आपको यहाँ पर 100 सेट कर देना है। देखिए हमने 50 सेट कर दिया। अब मोटर के द्वारा जितना भी एम्पेयर लिया जा रहा है यहाँ पर प्रॉपर शो हो रहा है। तो किसी भी एम्पेयर मीटर में आपको यदि करंट प्रॉपर मेजर करना है तो वहां पर आपको सीटी का जो रेशियो है वो प्रॉपर सेट करना होगा। तो इस तरह से आपने देखा किस तरह से डिजिटल एम्पेयर मीटर में हमने सीटी कनेक्शन किया, किस तरह सीटी का रेशियो सेट किया। इस तरह से आप किसी भी एम्पेयर मीटर के जरिए करंट मेजर कर सकते हैं। होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह 3 फेज डिजिटल एम्पेयर मीटर कनेक्शन किया जाता है। यदि आप इस प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा जिस पर कॉन्टेक्ट कर इस प्रोडक्ट को आप परचेस कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही।